वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई पे चल रहा है यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें हम एक एक जिले को लेते हैं और सारे फैक्ट्स देखते हैं उस जिले के बारे में, उस जिले से जो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जो भी जिला आपका है उससे, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं शायद आपको भी ना पता हो खुद को, तो ऐसे फैक्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला जिला। तो पहला जिला, सबसे पहला जिला कौन सा है? तो ये है ललितपुर। चलिए दोस्तों लोकेशन जान लेते हैं। ठीक है, किसकी? ललितपुर की। आइए, तो ये है जिला ललितपुर। ठीक है, ये है जिला ललितपुर। नीचे सबसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जिला ललितपुर। तो देखो भाई, ये है झांसी, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले को टच करता है। किसको? झांसी को टच करता है, नहीं तो पूरा का पूरा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है। आप कह सकते हैं कि तीन तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। लोकेशन से अलग यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पे? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। दूसरी चीज, तांबा भी यहाँ पाया जाता है। कहाँ पे? ललितपुर में, और विशेषकर सोनाराई क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सोनाराई क्षेत्र में तांबा भी पाया जाता है। तो ललितपुर जाना जाता है यूरेनियम के लिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो पूरे भारतवर्ष की बात करें, उत्तर प्रदेश की क्या बात करें, ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में यूरेनियम के जो क्या कहते हैं क्षेत्र है जहाँ से पाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया नहीं जाता, फिर भी जो थोड़ा बहुत जो भी पाया जाता है वो पाया जाता है ललितपुर से। चलिए दोस्तों, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, तो ये कहाँ पे है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है? तो ये है आपका ललितपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है जो कि, ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिला झांसी से सीमा साझा करता है, यानी कि ये केवल और केवल झांसी से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो बाकी तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है। किससे? मध्य प्रदेश से। तो ये पॉइंट अक्सर पूछा गया आपके एग्जाम में, बार बार पूछा गया है। ठीक है, कि ऐसे जिले का नाम बताओ जो उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले से सीमा साझा करता है, तो कौन सा है? वो हो जाता है आपका ललितपुर। ये भी पूछा गया है, ऐसे जिले का नाम बताओ जो मध्य प्रदेश के द्वारा तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा जिला है? वो ललितपुर। चलिए दोस्तों, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, ठीक है, तो ऐसा जिला जहां पे सबसे कम जनघनत्व है, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में, प्रति किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में सबसे कम लोग रहते हैं, तो ऐसा जिला है आपका ललितपुर। ठीक है, तो हम जितने भी जनसंख्या वाले, जनघनत्व वाले फैक्ट्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार वाला डाटा भी चला आ रहा है, और जब तक 2021 की जनगणना का डाटा नहीं आ जाता तब तक यही मान्य होगा। और भी कुछ फैक्ट्स हैं, जान लीजिए। 2021 की जनगणना जब भी होगी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, कोरोना की वजह से, तो डिले हो सकती है, लेट हो सकती है, तो तब तक की परीक्षाओं में यही डाटा आपको मार्क्स दिलाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तकालीन मंदिर दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो ये है आपका देवगढ़ में। तो गुप्त समय का एक मंदिर है जिसका नाम है दशावतार मंदिर, तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये जगह पड़ती है देवगढ़। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, पैलेडियम भी यहीं पाया जाता है। कहाँ पे? देखो, हमने देखा था यूरेनियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, पैलेडियम भी यहीं पाया जाता है, प्लूटोनियम भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नाभिकीय है। ठीक है, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ठीक है, कुछ पदार्थ हैं, विशेष खनिज पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ललितपुर बांध कहाँ पे है? तो ये आप सुनिए, एक चीज याद रखिएगा, ललितपुर बांध, इसको गोविंद सागर बांध भी कहा जाता है, जो कि शहजाद नदी पर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो ललितपुर बांध है उसको गोविंद सागर बांध भी कहा जाता है, और ये कौन सी नदी पर है? शहजाद नदी पर। चलिए दोस्तों, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हैनॉन प्लास्टिक, ये ध्यान रखना आपको, हैनॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक है, इस किस जगह से रिलेटेड है? तो ये है ललितपुर। या कहाँ पाई जाती है? तो ये है आपका ललितपुर। कहाँ इसका बिजनेस होता है? ठीक है, तो यह इसके लिए फेमस कौन सी जगह है? तो ये है आपका ललितपुर। चलिए दोस्तों, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति पाई जाती है, निवास करती है कहाँ पे? ललितपुर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जिला हमारा चित्रकूट, जो कि एक तीर्थ स्थल भी है। तो चलिए दोस्तों, पहले लोकेशन देख लेते हैं, चित्रकूट की लोकेशन कहाँ पे? तो ये है आपकी चित्रकूट की लोकेशन। ठीक, आप देख पा रहे हैं, ये है चित्रकूट की लोकेशन, ये है बांदा,
इधर है फतेहपुर, ये है कौशाम्बी और ये सीमा साझा करता है थोड़ा सा इलाहाबाद से भी। ठीक है, तो इस तरह से सीमा साझा करता है कई जिलों से। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं सीधे सीधे पहले जिले की तरफ, सॉरी नेक्स्ट जिले की तरफ, जो कि है चित्रकूट। तो जैसे कि इमेज में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया आपको कि ये कहाँ का दृश्य दिखाया गया आपको, ये दिखाया गया चित्रकूट धाम का। ठीक है, चित्रकूट का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये रिवर यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, ये नदी गुजर रही है। ठीक, ये ऐसे नदी गुजर रही है और ये पूरा शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है, इधर भी और इस साइड भी। चलिए, तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ, मतलब कि आपसे ऐसे पूछेगा कि चित्रकूट शहर जो है, ये जिला जो है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो किस नदी के किनारे, आप समझ गए हैं कि आंसर होगा आपका मंदाकिनी रिवर। नेक्स्ट पॉइंट, रामायण मेला। ठीक है, कहाँ लगता है, तो रामायण मेला कहाँ से लगता है, तो भाई ये लगता है चित्रकूट में। ठीक है, तो चित्रकूट है जो आप जानते हैं कि रामायण से, राम के नाम से रिलेट करता है, तो ये रामायण मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट में लगता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, स्फटिक शिला। ठीक है, तो स्फटिक शिला, शिला का मतलब क्या होता है, शिला का मतलब होता है पत्थर। तो स्फटिक का शिला या स्फटिक पत्थर कहाँ पाया जाता है, कहाँ से रिलेट करता है, किस जिले से रिलेट करता है, तो ये करता है आपका चित्रकूट से। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसुईया अत्रि आश्रम कहाँ पे है, तो कहाँ है, चित्रकूट में है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त गोदावरी तीर्थ। तो देखिए दोस्तों, एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है गुप्त गोदावरी, तो कहाँ पे है, ये पड़ता है आपके जिला चित्रकूट में। नेक्स्ट पॉइंट, हनुमान घाट कहाँ पे है, तो फेमस है। ठीक है, कहाँ का तीर्थ स्थल है, ये है आपका चित्रकूट का। नेक्स्ट, भरतकूप कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे, ये भी है आपका चित्रकूट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका चित्रकूट में। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ, चित्रकूट। चलिए दोस्तों, पयस्किनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए, ये आप थोड़ा सा जानिए, हाँ तो देखिए पयस्किनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो पयस्किनी नदी किसको बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आप जान सकते हैं कि भाई पयस्किनी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो कहाँ से होकर बहती है, ये बहती है आपकी चित्रकूट से। चलिए दोस्तों, सबसे कम विधानसभा सीट, ठीक है, 2 सबसे कम विधानसभा सीट वाले 3 जिले हैं, एक आपका चित्रकूट हो गया, एक हो गया श्रावस्ती, एक हो गया महोबा। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या किस जिले में है और कितनी है, तो कितनी है, 2 है, चित्रकूट, श्रावस्ती और महोबा। नेक्स्ट पॉइंट, कामदगिरी, नेक्स्ट पॉइंट है कामदगिरी पर्वत तीर्थ स्थल। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये भी पड़ता है आपका चित्रकूट में। आइए दोस्तों, अत्रि आश्रम। ठीक है, यहाँ पे अत्रि टाइप हो गया, तो ये देखिए ये अत्रि है ना कि आत्री। ठीक है, ये क्या है, ये अत्रि है ना कि आत्री। ठीक है, तो अत्रि आश्रम कहाँ पे है, तो अभी हमने देखा था, इससे पहले देखा था अनुसुईया अत्रि आश्रम, तो कहाँ पे है, ये है चित्रकूट में। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है, तो चित्रकूट में है। चलिए, वाल्मीकि आश्रम फिर से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये चित्रकूट में है, और जो कि प्राइवेट सेक्टर का है, मतलब गवर्नमेंट का नहीं है, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है ये। नेक्स्ट पॉइंट, पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, 3 जगह है, एक आपका चित्रकूट, दूसरा गोरखपुर और तीसरा महोबा। तो कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि भाई पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पे है, यानी विंड एनर्जी मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पे है, गोरखपुर में, महोबा में और चित्रकूट में। तो ध्यान रखना है तीनों जिलों के नाम। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, तो चित्रकूट में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका जिला बांदा। ठीक है, तो बांदा कहाँ है, ये भी बिल्कुल चित्रकूट से लगा है। आइए एक बार लोकेशन देख लेते हैं, बांदा जिले की लोकेशन देख लेते हैं पहले कहाँ पे है, तो ये है आपका जिला बांदा, ये देख पा रहे हैं, ऐसे चित्रकूट से लगा हुआ है, फतेहपुर से लगा हुआ है, हमीरपुर से लगा हुआ है, और इधर फतेहपुर हो गया। ठीक है, और चित्रकूट को टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं जिला बांदा। तो जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, कलिंजर फोर्ट यानी कलिंजर का दुर्ग या कलिंजर का किला कहाँ है, तो ये आपका बांदा में है। तो एक क्वेश्चन तो आपका इमेज से ही क्लियर हो जाता है। चलिए दोस्तों, गेरू या जिसको ओकर भी कहा जाता है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका बांदा में। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंजर मेला कहाँ लगता है, तो ये भी भाई जब कलिंजर फोर्ट यहीं पे कलिंजर शब्द आपसे रिलेट कर जाए तो हमेशा आप आंसर मार देंगे बांदा। नेक्स्ट पॉइंट, बुंदेलखंड छात्रावास संग्रहालय कहाँ पे है, तो बुंदेलखंड छात्रावास संग्रहालय कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका बांदा में। नेक्स्ट, केन नदी
जिसको पहला नाम या प्राचीन नाम कर्णावती भी था, कर्णावती के नाम से भी हम लोग इसको जानते थे, यहीं पर यमुना जी से मिल जाती हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि केन नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान में या किस जिले में यमुना नदी से मिल जाती है? तो किससे कहाँ मिल जाती है? तो यह है बांदा। नेक्स्ट पॉइंट, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका बांदा में। नेक्स्ट पॉइंट, चेदी महाजनपद कहाँ पे है? बांदा तथा आसपास का क्षेत्र माना जाता है चेदी महाजनपद। चलिए दोस्तों, केन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से करती है? तो ये करती है आपके बांदा से। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन, ये ज्वार बाटा वाला नहीं है, ज्वार फसल की बात कर रहा है जो उगाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ पे उत्पादन होता है इसका? बांदा में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रकूट मंडल का मुख्यालय, जो चित्रकूट अपने आप में एक मंडल है, ठीक है। जैसे जिला होता है तो कई 2-4 जिलों को, कुछ जिलों को मिला के क्या बनाया जाता है? एक मंडल बनाया जाता है। तो ऐसे चित्रकूट मंडल का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है आपका बांदा में। चलिए दोस्तों, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका बांदा में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, कलिंजर दुर्ग कहाँ पे है? तो ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, कलिंजर दुर्ग कहाँ पे है? तो ये भी आपका पड़ता है बांदा में। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसीदास जी का जन्म स्थान। तो अब देखिए, इससे पहला जो डिस्ट्रिक्ट हमने लिया था जिसका नाम चित्रकूट था, तो हमने ये कहा था कि भाई तुलसीदास जी का जन्म स्थान चित्रकूट में माना जाता है। अभी यहाँ फिर से क्वेश्चन आया है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर, ठीक है, जो कि बांदा में पड़ता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों जिलों को साथ साथ लिया है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि हमने मैप में देखा था कि बांदा और चित्रकूट दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई विभिन्न विद्वान होते हैं तो सबके मानने में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि भाई नहीं, तुलसीदास जी का जन्म यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, ठीक है। तो पता चला 1-2 किलोमीटर भी इधर उधर हो गया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो गया, ठीक है। और कभी कभी तो 1-2 किलोमीटर चेंज होने से क्या होता है, राज्य भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एमपी वाले कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हुआ था, यूपी वाले कहते हैं हमारे यहाँ हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपके चित्रकूट ना हो तो बांदा मानना है, बांदा ना हो तो चित्रकूट लगाना है, सही आंसर, ठीक है। और राजापुर हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। राजापुर हो तो क्या है, सबसे अति उत्तम। चलिए दोस्तों, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कलिंजर में हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जिला है हमारा देवरिया। कौन सा जिला है? देवरिया। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं देवरिया की लोकेशन। सबसे पहले देवरिया की लोकेशन जान लेते हैं कि भाई लोकेशन से भी एक बार आप देख लेंगे और लोकेशन, तो हो सकता है आपको दिमाग में ये छवि छप जाए कि भाई लोकेशन तो इसकी यहाँ थी, तो ये चीज़ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं। कुछ चीज़ें ऐसे हिसाब लग जाता है कभी कभी। तो आइए दोस्तों जानते हैं देवरिया के बारे में। तो देवरिया भाई कहाँ पे है जिला? तो ये हुआ आपका प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, देवरिया जिला ये रहा, मिल गया, ठीक है। तो ये है आपका जिला देवरिया। बलिया से बिल्कुल टच करता हुआ, कुशीनगर के संपर्क में, गोरखपुर के संपर्क में, मऊ के संपर्क में है, बलिया के संपर्क में। तो ये है जो आपका जिला देवरिया। और जाहिर सी बात है किससे संपर्क करता है? बिहार से भी ये संपर्क रखता है। आइए दोस्तों, आप चलते हैं जिला देवरिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई देवरिया के बारे में? तो देखिए, प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका जिला देवरिया में। ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम, ठीक है, या ऐसे पूछे आपसे प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो सीधे कह दीजिएगा प्रतापपुर। प्रतापपुर ना हो तो देवरिया, ठीक है। कब स्थापित किया गया था? तो 1903-4, यानी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्त वर्ष 1903 और 4 में। नेक्स्ट, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये मंदिर पड़ता है आपका कहाँ पे? तो ये पड़ता है आपका देवरी में, ठीक है, देवरिया जिला में। तो ये कुछ फैक्ट्स से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो देवरिया जिले के बारे में आपको पता होने चाहिए थे, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू।